वर्ल्ड, इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर हम बहुत से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि गूगल, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जैसे कि अडोबी और आज तक की टॉप नॉच जैसे कि अमेजॉन। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी से प्यार है या नहीं भी है, तब भी चैनल को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम हर लेवल के, हर टाइप के, हर एमएनसी के या नॉन एमएनसी के, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करना है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। अगर आप एमएनसीज की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। बट इन डिफरेंट वेबसाइट्स के बीच में डिफरेंस कैसे पता करें, इन डिफरेंट वेबसाइट्स को कैसे यूज करना है, किन क्वेश्चन के लिए कौन सी वेबसाइट ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा टेस्ट केसेस के साथ है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है इस चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो एंड हर वीडियो को पूरा देखना और किसी भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो के एंड में आपको मिलने वाली है एक बोनस टिप, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। वेदर आप टेक्निकल रोल्स के लिए अप्लाई करो, वेदर नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करो, क्योंकि ये जनरल प्लस प्रोग्रामिंग के भी टिप्स होंगे, कैसे एक प्रॉब्लम को या कैसे इंटरव्यू में आपको बिहेव करना चाहिए। तो अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब टाइम वेस्ट करे बिना आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम क्या नया देखने वाले हैं और आज की बोनस टिप आपको क्या मिलने वाली है। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का क्वेश्चन जो कि आया है सीधा इंटरनेशनल फोरम से हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, दैट इज फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस इन द स्ट्रिंग। फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस इन अ स्ट्रिंग। Index is basically in an array. When we talk about arrays, so we refer them by the indexes. Like indexes are nothing but the positions of that element basically. And string is of a string. So string is a character of array. Sorry, an array of characters. Okay. So let's say that the string given to us is wait what a minute. Sad but sad. Okay. So when we will represent it, so this will become 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And now we are checking the needle which is sad. Sad is occurring at the first occurrence is here at the 0. That's why we have returned here 0. Okay. So find the index of the first occurrence in the string. This is basically return the position जहाँ से आपकी ये string start हो रही है और जहाँ पर ending पूछी नहीं है तो starting बता दो बस, that will work. ओके अगर एंडिंग भी पूछी होती तब हम क्या करते थे, सीधा जो भी हमारा आंसर है जो हम अभी रिटर्न कर रहे हैं, आंसर प्लस व्हाट, नीडल की लेंथ, एंड दैट विल वर्क. ओके नाउ फर्स्ट लेट्स डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, एज विदाउट सिग्निफिकेंस, विदाउट इंपॉर्टेंट, nobody wants to do anything. So this question has been asked in FAANG companies in past 3 months around 15 plus times as a brain booster kind of question or as a supplementary question to the main question. Okay, this is a lead code problem number 28. Lead code problem number 28, and this comes in under easy category. And I have seen this in problem of the day as well once. It's not today, but it has came in problem of the day as well. So that's why like this question is which I believe is important. Okay. And yeah, आज की वीडियो वैसे भी कुछ खास होने वाली, because today's video after so long we are having a bonus tip. तो अगर वीडियो को स्किप करने का सोच रहे हो तो मत करना, ठीक है, बिकॉज बोनस टिप मिलने वाली है इस वीडियो में लास्ट में. सो फाइंड द इंडेक्स अकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग. क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, पर यहाँ पर आपका बात चलेगी अप्रोच की. ओके अप्रोच एक नेव अप्रोच है. सिंपली नेव अप्रोच क्या हो सकता है कि पूरा हम नीडल इसको रन करें नीडल के बेसिस पर, एंड देन एक अंदर एक में लूप चला दें, ठीक है, विच इज समवट ट्रू समवट नॉट. इसका जो एक नेव सॉल्यूशन आ सकता है कि दोनों
पर लूप लगा कर देखा जाए एंड देन हम इसे साथ साथ में कंपेयर करते चले, ठीक है। वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एन स्क्वायर हो सकती है एक बारी, एन स्क्वायर वेयर एन इज दिस लेंथ, हे स्टैक की लेंथ। अगर नीडल की लेंथ का स्क्वायर होता है देन इट्स रियली एफिशिएंट फॉर अस, ओके, बिकॉज नीडल हमेशा छोटा ही होगा हे स्टैक से, पर हे स्टैक की लेंथ है, तो दैट्स व्हाई वी वांट टू ऑप्टिमाइज इट, ठीक है। तो इसमें ज्यादा आई डोंट थिंक सो कुछ ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग या डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती है। पर अच्छा, एक चीज और, यू माइट थिंक ऑफ कि इसका तो सीधा सीधा एक फंक्शन दे रखा है हमको C++ में, सो जस्ट यूज दैट। अगर उस फंक्शन को यूज करके आप लोग इंटरव्यू में देते हो ना, लाइक इंटरव्यू का आपका सोल्यूशन सिर्फ अगर वो कोई फंक्शन यूज कर देता है, मे बी इंडेक्स ऑफ और एनीथिंग लाइक दैट, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर ये फंक्शन का नाम अलग अलग है, अगर आप लोग ये यूज कर देते हो तो वहां पर ही अपने आप को 10 में से खुद ही 2 दे देना अपने आप, ठीक है। बिकॉज इंटरव्यूअर को भी पता है कि इसके अंदर क्वेश्चन, वो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये फंक्शन है, इंटरव्यूअर को भी पता है और खुद ना खुद क्वेश्चन को भी पता है, फिर भी उन लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया है, ये क्वेश्चन दिया है। व्हाई? बिकॉज दे वांट यू टू थिंक अपॉन इट एंड कम अप विद योर ओन अप्रोच। They don't want to see this thing in your code basically, कि उन्होंने क्वेश्चन पूछे और आप ये चीज बना के दे रहे हो। They don't want to see that, okay? So they want to see तुम्हारी अप्रोच इस क्वेश्चन को, इस चीज को कैसे सॉल्व करेगी, बिकॉज वहां पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर फंक्शंस हो सकते हैं बिल्ट इन, बट व्हेन यू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन यू विल डिफाइन योर ओन लाइब्रेरीज, you will define your own libraries, your own header files, okay? And in that scenarios, अगर तुमको ये क्लियर नहीं है कि हम इनबिल्ट फंक्शंस के अलावा किसी भी प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर सकते हैं या कैसे सॉल्व कर सकते हैं, then these all things won't matter and will not work at all. Take my word for it, okay? ये काम नहीं करेगा। तो अब काम कराना है हमें, तो यानी कि अपनी हमें खुद अप्रोच लेकर आनी है, इनबिल्ट फंक्शंस यूज नहीं करने। और अप्रोच क्या है? अप्रोच विल बी इजी अप्रोच है इसकी, इट विल बी क्लियरर। एक बारी में हमने बेसिकली यहां पर 2 लूप लेंगे, वन फॉर हे स्टैक विच इज आवर पेरेंट लूप, I is less than हे स्टैक लेंथ, ओके, एंड one will be for needle, J is less than needle की लेंथ J++, ओके, ठीक है। अब इसके अंदर आते के साथ ही सबसे पहले देख लिया HS का I अगर तो बराबर बराबर है में हमारे नीडल ऑफ J के, then it's fine, then it's fine, we will proceed, else condition, else कर देंगे ब्रेक, ठीक है। अगर तो बराबर है तब चलता रहे, अदरवाइज ब्रेक कर दे। अब जब हमारा नीडल बाहर, हम इसके इस लूप के इसको हटाते हैं, इस वाले, हाँ, तो ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद हम आ गए बाहर। अब बाहर आकर चेक करेंगे अगर जो J है हमारा वो नीडल लेंथ के बराबर है, मैं इसको n डॉट लेंथ लिख रही हूं अभी, ओके। अगर इसके बराबर है तब हमें रिटर्न कर देना है, क्या रिटर्न कर देंगे I क्या है, तो इसका प्रोसेस क्या चल रहा है, ड्राई रन करके देखते हैं। दिस इज माई इंडेक्स करेंटली S इज मैचिंग विद दिस, ओके, देन आई विल गो इनसाइड द लूप। A पर चलाया, A मैच कर गया, D पर चलाया, D मैच कर गया, ये वाला लूप खत्म हुआ। इस लूप खत्म होने के बाद जो J है वो मेरी N के लेंथ के बराबर है ही है, ठीक है। तब हमने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है I को। I अभी यही है, I यहीं पर है, ये जो आगे बढ़ा है ये लेट्स से एक वेरिएबल K बढ़ा है आगे, ओके, I अभी यहीं पर है। इसको हम हर आइटरेशन के साथ जो भी J के अंदर चलाएंगे इसे हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ओके।
आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है अ बिट, पर अभी इसको क्लियर करते हैं, ठीक है. वी विल सी अप्रोच, लेट्स क्लियर इट आउट. सो यहाँ क्या कर रहे हैं, वी विल run 2 loops, one for haystack and one for needle. Inside the haystack loop, the needle loop will run, which will do nothing but will basically check whether the characters of the haystack and needle are equal or not. If not, then the loop will be broken and I will progress as it is, and if they are equal, then we will initialize k is equals I and will increment k to compare needle string characters inside the child loop. Child loop is nothing but the needle loop. After the inner loop, in the parent loop, we will place the condition to basically check if the inner loop ran completely or not. If not, then we will do nothing, but if yes, then we will return I. ओके, तो ये क्या है, दो लूप लगाएंगे हम अंदर, एक एस पर चलेगा और एक इस पर चलेगा. अब अगर इसको कंपेयर करा एस, ठीक है, ये बराबर है इसके, तो हमने क्या करा है, के के अंदर एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर के, जिसके अंदर डाल दिया 0, ठीक है, जिसके अंदर डाल दिया i+1. नाउ अब ये नीडल वाला लूप चलना स्टार्ट होगा. नीडल वाले लूप के अंदर में हम अगले पर आ गए ए पे, ये भी के की वैल्यू ए है, कंपेयर करा बराबर है तो के प्लस प्लस कर दिया और जे के लिए लूप लग ही रहा है, ठीक है. अब अगर ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं तो रिटर्न कर दे ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर दे फॉल्स, विच इज नथिंग बट आउटपुट में इंडेक्स रिटर्न कर दे, अदरवाइज रिटर्न करेगा -1. ओके, आई होप एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गई होगी. और क्वेश्चन भी अगर कोई भी डाउट है then do not hesitate to mention in the comment section. I will definitely check it out and respond to that as soon as possible. Okay, now let's move on to the exciting part of the video, which is nothing but the coding part. So let's just move on. So this is the problem number 28 of lead code. Find the index of the first occurrence of the string. Given two strings, needle and haystack, return the index of the first occurrence of needle and haystack, or -1 if needle is not the part of the haystack. Okay, so haystack sad but sad 0, lead code lead -1 did not occur in the string. Okay, so code पर start करते हैं without any time waste. int I is equal 0, j is equal 0, k n1, which is haystack length, or let's shorten it, hs and n. Okay, and this is n2 n length. Now for I is equal 0, I is less than n1,
I plus plus, and here what we will do, if haystack of, if hs of I equals है n of j के, ठीक है, तब अंदर आ जाए k के अंदर डालेंगे I और बढ़ाना शुरू कर दें. क्या करा, j is equals j which is 0, j is less than n2, j plus plus, if hs of k plus plus इक्वल है n of j के, ठीक है, तब कंटिन्यू करें, यानी कि लूप लगाते रहेंगे, एल्स कर देंगे ब्रेक. ओके, एंड देन बाहर आते हैं. अब जो इनर लूप के अंदर से चेक करने के लिए कंडीशन है, अगर j इज इक्वल है मेरे n2 के, अगर j नॉट इक्वल टू है n2 के बेसिकली, तब हमने क्या करना है, फिर से j को 0 इनिशियलाइज कर देंगे, यानी कि ये नहीं चला है, एल्स रिटर्न आए. नहीं चला है एज इन कि अब हमें जो कंपैरिजन करना है नीडल का, वो वापस से शुरुआत से करना है बेसिकली. जैसे मानो एस ए कहीं पर मैच हुआ पर डी नहीं मिला, तो अब क्या मैं सिर्फ डी का कंपेयर ढूंढूंगी स्ट्रिंग के अंदर? नहीं, तब भी मुझे दोबारा शुरुआत से, आई नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम द स्टार्ट कंपेयरिंग टू द नीडल. तो यहाँ पर इसलिए अगर भाई ये बराबर नहीं है तो j इक्वल 0 करा है, एल्स रिटर्न कर दिया है I को. ओके, एंड यहाँ पर अगर कुछ भी रिटर्न में नहीं जाता है, देन वी विल रिटर्न -1. ओके, let's check it out. We have shortened it, right? HS. So it's accepted. Let's run it out and submit it. Yep, so you can see our solution is optimal. It is passing the test cases. Time complexity, it's 100 on 100, so 10 on 10. You can consider 10 on 10. Okay? Don't just like, I erase it. I want to draw a circle, but it drawed something else. So, here. We have received 10 on 10. And then the space complexity, we have used only 3 to 4 variables, so space complexity will also be O of n. That doesn't matter, like it is competing and is better than 31%. That is like least, I should say you should worry about this the least, as it does not matter a lot. Okay, but time complexity matters and that is improved. अगर कहीं पे भी explanation, question वगैरह कुछ भी doubt होता है, or you have a better approach to solve this, do mention in the comment section and we will definitely check it out. And now so now this is the coding part, like the most exciting part of the video is done, but don't dare to skip the video or end the video, because the heart of the video, which is the bonus tips section, is coming soon. हेलो एवरीवन, सो आज की बोनस टिप जो आपको मिलने वाली है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड चैनल से बाय मुस्कान गुप्ता इज ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस व्हेन यू थिंक सो. ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस व्हेन यू थिंक सो. व्हेन यू थिंक सो का क्या मतलब आता है यहाँ पर? whenever you feel that you should ask a question or you need some clarification on anything, do not ever hesitate to ask those questions. Okay, do not ever hesitate, do not second thought दो ही मत कि मुझे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए. There are many things that are going on in the on our mind when we are giving the interview, which is this question stupid? Is this question valid? What impression I will leave in the mind of interviewer if I ask this question? Is this relevant as well? Will I be marked upon it? Don't they think that I am a dumb person who is asking this question?
These all 6 words are most common that you can see, or you will feel that whenever you are about to ask a question in interview, these words will come. One or the other word will come. Definitely will come. Okay. Now, do not let them affect your decision or your want to ask a question, because these things are just temporary, which also arises when you are not confident about something. Okay, but whenever you feel confident that yes, I should ask this question, I don't know about it, then go for it and definitely ask this question, and do not let these 6 words affect. Erase them from your mind as I am erasing them from my board right now. Okay, इसी तरीके से उनको भी इरेज कर दो अपने माइंड से. इनको मत आने देना, डेफिनेटली मत आने देना, बिकॉज जब ऐसे कोई भी थॉट्स आएंगे, यू विल बिकम नर्वस इन द इंटरव्यू, एंड व्हेन यू आर नर्वस इन द इंटरव्यू, यू आर ऑलरेडी लेटिंग योर स्कोर डाउन. ओके, अपने आप ही अपने पास होने के चांसेस को आप खुद ही कम कर रहे हो. सो डू नॉट आई अर्ज इट, लाइक it's so important that I don't have words to explain the importance of it. Do not let it down. ये मत होने देना. Just ask the questions whatever you wanna ask. अब इसके रेलेवेंस, इसके फायदे क्या क्या हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज बिना फायदे के कोई कुछ नहीं करता. ओके, it shows that you are eager to learn. Whenever, if it's a basic thing also, and if you don't know, it shows basically that you are eager to learn. बट वो बेसिक चीज बिल्कुल इतनी भी बेसिक नहीं होनी चाहिए कि इट्स लाइक समथिंग, जैसे अगर आप कॉलेज में आ गए हो और आप किसी से पूछो कि 2 डिजिट्स को प्लस कैसे करते हैं, what that thing will signify related to you, or what you can think of, you will leave an impression in the eyes of others कि भाई क्या कुछ भी नहीं पढ़कर आया, ये क्या पूछ रहा है, मतलब ये कोई पूछने की चीज है, ये तो हमें इतने पहले क्लियर कर दिया जाता है. ओके, यही सोच दूसरे के दिमाग में आएगी. सो अगर आपके क्वेश्चन इस लेवल के हैं, डेफिनेटली मत पूछना, नहीं तो 10 में से 2 क्या तुम माइनस में अपने नंबर करवा लोगे. ओके, डू नॉट आस्क दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज इट विल लीव अ बैड इंप्रेशन फॉर यू इन द इंटरव्यूअर्स माइंड. एंड अगर आपने वो प्रॉब्लम को ढंग से सॉल्व कर भी दिया है, डजंट मैटर, जो तुमने वो क्वेश्चन मे बी नर्वसनेस में पूछ लिया या किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में तुमने वो पूछा, दैट विल लीव एन इम्प्रेशन, बिकॉज वो एक ऐसी चीज होगी दैट पीपल एक्सपेक्ट यू टू नो, विच इज लाइक द बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लेट्स से अगर मैं आई एम द इंटरव्यूअर एंड यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन दैट व्हाट इज द प्रिंट स्टेटमेंट इन C++, or what is the statement that is used to print something in C++. I would say, before answering that, please go out and send the next candidate. Because this is such a basic thing. Hello World का प्रोग्राम भी हम सबसे पहले सी आउट से बनाना सीखते हैं. अगर आप यही पूछते हो इंटरव्यू में जाकर, then it's like अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो तुम लोग. Okay, so don't do that. Okay, it shows that you are eager to learn when the question is at most relevance, or when you are portraying it in a nice way. May it be the basic thing, but you are portraying it in a nice way, then there are chances that these things won't affect, otherwise they will. And the second benefit of this bonus tip is that it shows that you are not afraid of interacting with people. Many people try to avoid the questions, which I have seen personally, just because they are afraid of interacting with the people. They don't think like it will be good if I ask this question, or what the other person will think about me, or I don't want to talk, I hesitate in talking, so I won't ask right now. I will ask from the professor in their cabin, or I will ask my friend who is not from this subject but she is very intelligent, so I will ask from her. अगर कुछ भी ऐसा सिनेरियो, जो भी मैंने लास्ट की 2 चीजें डिस्कस करी, अगर इनमें से आता है ना, तो पहले ही दिमाग से बाहर निकाल देना. बिकॉज interacting with people is such a basic thing. When you are going in a company, you have to, even if you are an introvert or you not feel comfortable in interacting with people, you have to do it. So this is something that it is good for you if you are portraying this quality, that you have it in yourself at the interview time. Okay,
because now they also know ki yes, you are good in that and you will be able to gel quickly in the team, which is something that every other person wants. If I am hiring something, I don't want कि वो person 2 महीने लगा दे adjust होने में company में and then काम करना शुरू करे. No, I want someone कि एक हफ्ते के अंदर ही वो gel हो जाता है सबके साथ and then they start doing the work as they are like members, or like they are the member of the team from past 1 or 2 years. This is very high expectation, I know, which I have said, member of past 1 year, but that doesn't mean कि तुम वो एक हफ्ते में जेल नहीं हो सकते. Do it and try it as soon as, like as much as you can, okay? Because किसी का नहीं, later stage में तुम्हारा ही फायदा होगा इससे, okay? So this was the awesome bonus tip by Programming World channel. If you like today's bonus tip, question, video, explanation, then do not forget to like, share and subscribe the channel. Share this channel with your friends, guys, because sharing education is really a good deed. COVID season is coming back, so I will suggest you all and want you stay safe, stay healthy.